मैं तो अगर मुझे कोई पसंद नहीं है उसको मैं दाखिल बंदी नहीं ला सकता। हम इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे, हम तरक्की की तरफ नहीं जाएंगे। मैं किसी लफ्ज़ी जंग में, किसी सियासी जंग में नहीं पड़ूंगा। गवर्नर हाउस कभी किसी के खिलाफ साजिश का गढ़ नहीं बनेगा। मैंने कल भी अपने CM साहब को दावत दी है कि आए मेरे साथ खाना खाएँ, या वो खर्च कर ले, मुझे बुला ले, मैं उनके पास खाने के लिए तैयार हो जाने के लिए। KP हुकूमत और गवर्नर में कशीदगी। KP हाउस इस्लामाबाद में गवर्नर की एनेक्सी बंद कर दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को दाखिले से मना कर दिया गया। फैसल करीम कुंडी ने एनेक्सी की बंदिश को गैर आईनी करार दे दिया। कहा, मैं गवर्नर हाउस में किसी वजीर आला की आमद पर पाबंदी नहीं लगाऊंगा। सियासी जंगें सियासी मैदान में लड़ेंगे। गवर्नर हाउस किसी किस्म की साजिश का गढ़ नहीं बनेगा। वजीर आला को गवर्नर हाउस आने की दावत दी है। सूबाई हुकूमत को मैंडेट मिला है, वो डिलीवर करे। सियासी इस्तेहकाम के बगैर कोई पॉलिसी कामयाब नहीं होती। कम अज कम 10 साल मिल जाए तो पॉलिसियां कामयाब हो जाएं। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, आधी आबादी बिजली का बिल नहीं देती। बड़े बड़े इदारे और ताजिर टैक्स देना जुर्म समझते हैं। हम ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने में कामयाब नहीं हो सके। हुकूमत की आमदन 7,000 अरब, कर्जों की वापसी 8,000 अरब है। CPEC जैसा मंसूबा कुदरत ने हमें तोहफे में दिया। इक्तिसादी तरक्की के सफर में हमें हमसायों को पीछे छोड़ना है। भारतीय वज़ीर आज़म इंतखाबी मुहिम में जुगते मार रहा है। अमन के बगैर किसी मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। ताजिर दोस्त ऐप ना लेने वाले होशियार हो जाएं। गैर रजिस्टर्ड कारोबार पर 10,000 रुपए जुर्माने का इम्कान। नॉन फाइलर्स के बैंक से 50,000 नकद निकालने पर 0.9% टैक्स लगेगा। आइंदा माली साल के बजट में तजावीज़ शामिल कर ली गई। ताजिर दोस्त ऐप में शामिल ना होने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 182 के तहत कार्रवाई हो सकती है। बजट में गैर जरूरी और लग्जरी अशिया की दरामद पर टैक्स बढ़ाने की भी तजवीज़। हुकूमत तवानाई सेक्टर का गर्दिशी कर्ज कंट्रोल ना कर सकी, सजा अवाम भुगतेंगे। IMF का जुलाई में बिजली 5 के बजाय 7 रुपए महंगी करने का मुतालबा। IMF का कहना है हुकूमत जुलाई में बिजली महंगी करके 150 अरब रुपए का इजाफी गर्दिशी कर्ज पूरा करे। रवा माली साल के इख्तिताम तक शराइत के मुताबिक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2310 अरब पर कंट्रोल करना था। अडियाला जेल में सिक्योरिटी खदशात। बानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत न हो सकी। अहले खाना की मुलाकात भी मनसूख। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने एहतसाब अदालत को खत लिखकर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी करने की इस्तदा की थी। बानी PTI और अहलिया के निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। बानी PTI के वकील सलमान अकरम के जवाब दलाइल। कहा, जो सजा दी गई वो उस सूरत में दी जा सकती थी अगर शादी फ्रॉड होती और सबूत मौजूद होते। दोनों के निकाह के खिलाफ कोई सबूत मौजूद ही नहीं। इनके पास सिर्फ यही है कि इन्होंने फरवरी का निकाह माना, जो सिर्फ एक इवेंट है। हतक इज्जत का नया कानून लाया जा रहा है, जिसके तहत ट्रिब्यूनल के जरिए जज साहब नोटिस करेंगे। एक ही पेशी पर एक्शन होगा और नोटिस जारी होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं, नए कानून के तहत 180 दिनों में कार्रवाई मुकम्मल करना होगी। 21 दिनों में इल्ज़ाम लगाने वाले को साबित करना होगा। वज़ीर आला की हिदायत है तमाम लोगों के लिए ओपन फोरम छोड़ा जाए। इतवार तक सहाफ़ती तंजीमें आम शहरी इस बिल को पढ़ और समझ सकते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मॉरिशस के हाई कमिश्नर की मुलाकात। दो तरफा तिजारती और सकाफती ताल्लुकात, सरमायाकारी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा, बाहमी ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। मॉरिशस के सरमायाकारों को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। सरमायाकारी के लिए SIF से भरपूर मुआविन और मददगार साबित होगा। ख्वाजा आसिफ को अयूब खान के भाई की सिफारिश पर नौकरी मिली। उन्होंने मेरे दादा का नाम लेकर जाती हमले किए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का जवाबी वार।
कहा ख्वाजा आसिफ मुताले में कमजोर हैं। मार्शल लॉ सिकंदर मिर्जा ने लगाया था। ख्वाजा आसिफ रेहाना डार से शिकस्त की वजह से बदहवास है। बैरिस्टर गौहर ने वजीर दिफा को ऐवान से निकालने का मुतालबा कर दिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा अगर कोई जोर जबरदस्ती करेगा तो हम उसकी बात नहीं मानते। 80 साल बुजुर्ग को बात करने का ढंग आना चाहिए। फवाद चौधरी का कहना था तलखियां हुकूमत को कम करनी है, अपोजिशन को नहीं। कोई ब्रोकर, कोई डीलर, कोई शख्स हमें नहीं चाहिए जो हमें आपस में बैठाए। किसी चोर दरवाजे से आने की जरूरत नहीं है। पिंडी जरूर जाएं, सिरी पाए खाने जाएं। पिंडी सिर्फ सिरी पाए खाने जाएं, चोर दरवाजे से ना आए। मुल्क को ठीक करना है तो हम लोगों को फैसले करने हैं। हमें साथ बिठाने के लिए किसी ब्रोकर, डीलर या किसी और शख्स की जरूरत नहीं। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की कौमी असम्बली में तकरीर, बोले कभी वजीर आजम को फांसी, कभी जिलावतनी, कभी शहादत, माजी दोहराया जा रहा है। बानी पीटीआई 4 गोलियां खाकर अडयाला जेल में है। क्या अडयाला जेल ग्वांतानामो में है जहां पाकिस्तानी कवानीन नहीं चलते? तवक्को थी ये ऐवान अपने साबिक कायद के लिए खड़ा होगा। This is not a matter of personal rights. It's a matter of a legal amendment. The respondent wants to argue the matter himself if he thinks he can attend to these complex constitutional questions. That's for him to decide and not for us to decide. We are allowing the request, but then you'll have to make arrangements for a video link facility, however you want to arrange it. नैब तरामीम करार देने के खिलाफ अपीलों की समाअत। सुप्रीम कोर्ट की विफाक पंजाब हुकूमत को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर पेशी के इंतजामात की हिदायत। अदालती मावनत के लिए ख्वाजा हारिस को नोटिस, हुक्मनामा लिखवा दिया गया। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने पूछा नैब बताए 10 साल में कितने सियासतदानों पर केसेस बनाए, कितने गिरफ्तार हुए, कितने मासूम साबित हुए, कितनों को सजा मिली। जितनी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी नैब की वजह से हुई वो बदकिस्मती है। नैब हाई कोर्ट में आकर हिफाजती जमानत के खिलाफ दलाइल देती है, फिर कहते हैं कि वो तो मासूम थे, किसी ना किसी को तो इस बात का हिसाब देना पड़ेगा। वाज़े हो चुका है नैब को पहले दिन से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया। नैब ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने पूछा नैब ये भी बताए इन सियासतदानों का ताल्लुक किस जमात से था और फिर उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। कश्मीर की हुकूमत ने बहुत रेस्ट्रेंट से काम लिया। बाज लोग थे इस बात को सोच के आए थे कि हमने तहरीक की आड़ में अमन को तबाह करना है, मामलात को ख़राब करना है। इज्तिमाई काविशों के नतीजे में वो तहरीक है अब वो ख़त्म हो चुकी। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के दौरान जानी नुकसान पर अफसोस है। कुछ लोग सोच कर आए थे कि तहरीक की आड़ में अमन अमान तबाह करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू, चंद रोज में आज़ाद कश्मीर जाने का ऐलान। मुतालिबात की मंजूरी के बाद आज़ाद कश्मीर में एहतजाज और हड़ताल खत्म। दौरान एहतजाज जाँ बहक नौजवान की नमाज जनाजा रावला कोर्ट में अदा कर दी गई। अवामी एक्शन कमेटी ने मुश्तरका इजलास के बाद एलामिया जारी कर दिया। दौरान एहतजाज जाँ बहक 3 नौजवानों के कसास का मुतालबा। एलामिया में कहा गया है जाँ बहक अफराद को शहदाए तहरीक अवामी हुकूक के नाम से याद रखा जाएगा। तमाम मुकदमात खत्म और गिरफ्तार अफराद को रिहा करने पर इत्तेफाक। सदर आसिफ अली जरदारी का रावलपिंडी में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के हेडक्वार्टर्स का दौरा। सदर को इनिशिएटिव और लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। सदर को ज़राअत, नहरों की सफाई और जदीद खतूत पर पानी के बेहतर इंतजाम से मुताल्लिक़ आगाह किया गया। IT पर मबनी ऑपरेशन और ज़रई शोबे में पानी के मौसर इंतजाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। सदर ने सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव इक़दाम को सराहा। पाकिस्तान इनिशिएटिव टीम की हौसला अफजाई की और जज्बे के साथ काम करने पर जोर दिया। बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह और सरफराज भुट्टी भी मौजूद थे। हुकूमत भी फॉर्म 47 की है, अवाम की राय की तो है ही नहीं। 45 पे तो हुकूमत बनी नहीं है, मुसल्लत किए गए हैं। जो एडहॉक सिस्टम पर कराची को चलाने का निज़ाम है अब ये खत्म होना चाहिए।
और कराची को उसका हक मिलना चाहिए। जाली मैंडेट को अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। पाकिस्तान में अवाम की राय के मुताबिक हुकूमत नहीं बनी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं एडहॉक सिस्टम पर कराची को चलाने का निज़ाम अब खत्म होना चाहिए। शहर को 1500 बसों की जरूरत है। ये 150 बसें लाकर बड़ा काम समझते हैं। ऐलानात के बावजूद सर्कुलर रेलवे नहीं बना कि इलेक्ट्रिक महंगी बिजली बना रहा है। नेशनल ग्रिड से कराची को बिजली देने का मुतालबा। शादी की खुशियां गम में बदल गईं। बच्ची समेत 2 खातीन डूबकर जा बहक। कसूर में दरिया सतलज में कराची से शादी की शिरकत को आए खानदान को अलमनाक हादसा। दरिया को सैर को आई फैमिली का बच्चा पांव फिसलने पर दरिया में जा गिरा। बच्चे को बचाते हुए 2 खातीन और एक बच्ची भी दरिया में डूब गई। रेस्क्यू अमले ने लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। लापता बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू। सरगोधा के इलाके फाजिल टाउन में घर में धमाका। मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। 2 लाशों और 4 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आज ये अवार्ड जो मुझे लीडरशिप अवार्ड मिला है, ये प्रूफ करता है कि अगर हम मुस्तकिल मिजाजी से आगे बढ़ते हैं और अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमारी न्यू वुमेन्स को मिलनी चाहिए जो आगे आगे काम करना चाहती हैं, और ऐसे इवेंट्स भी होना चाहिए क्योंकि एप्रिसिएशन मिलती है तो फिर इंसान के अंदर और लगन जागती है आगे बढ़ने की। पाकिस्तान की बाहिम्मत खातीन के लिए वुमेन डिग्निटी अवार्ड। तकरीब का एहतमाम ARY ग्लोबल एडवांस लैब और वुमेन विंग कंज्यूमर एसोसिएशन के इश्तराक से किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने खातीन में शील्ड और सर्टिफिकेट तकसीम किए। तकरीब में ईरान और जापान के कौंसल जनरल शरीक हुए। अवार्ड्स मादर मिल्लत फातिमा जना, बेगम राना लियाकत अली खान और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब किए गए।